नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संस्कारों की जननी पाठशाला में आज आप सभी का स्वागत है। हम भव्योदय चैनल के माध्यम से बाल बोध भाग 1 के छोटे छोटे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा में आज हम कक्षा क्रमांक 26 में जानेंगे कि व्यसन किसे कहते हैं, व्यसन क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनसे हमें क्या हानियां हैं। तो आइए जानते हैं व्यसन किसे कहते हैं। व्यसन गंदी आदतों को, बुरी आदतों को या गलत कामों को हम व्यसन कहते हैं। जिनकी आदत हमें लग जाती है, किसी चीज की लत लग जाती है, उन्हें हम व्यसन कहते हैं। व्यसन 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? व्यसन 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला व्यसन होता है जुआ खेलना, दूसरा मांस खाना, तीसरा मदिरा पान करना, चौथा वेश्यागमन, पांचवा शिकार खेलना, छठवा चोरी करना और सातवां परस्त्री रमण करना। एक बार पुनः सुने। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री रमण करना। ये 7 प्रकार के व्यसन होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए, ताकि एक बार यदि ये व्यसन हमारे भीतर आ जाते हैं या इनकी आदतें हमें लग जाती हैं तो इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें इन व्यसनों से दूर ही रहना चाहिए। आइए एक एक की परिभाषा भी जानते हैं। जुआ खेलना, रुपए की हार जीत, बरकत, तस्कर आदि खेलना, सट्टा लगाना, शेयर मार्केट में सट्टा लगाना, मैच में सट्टा लगाना, चुनाव आदि में सट्टा लगाना, उसमें पैसे लगाना या किसी शर्त लगाना, ये होता है जुआ खेलना। क्योंकि इसमें पैसे लगाए जाते हैं, हार जीत के ऊपर निर्भर रहता है। यदि हार गए तो सब कुछ चला जाता है ना। इसलिए हमको व्यसन नहीं करना चाहिए। पहला व्यसन होता है जुआ खेलना। हमें जुआ खेलने का त्याग करना चाहिए। ना ही हमें किसी से शर्त लगानी चाहिए, ना ही हमें मैच पर शर्त लगानी चाहिए और ना ही हमको सट्टा आदि खेलना चाहिए। आइए दूसरे व्यसन के बारे में जानते हैं। दूसरा व्यसन है मांस खाना। जीवों को मारकर अथवा मरे हुए जीवों का कलेवा खाना, उसे मांस खाना कहते हैं। जैसे नॉनवेज खाना, अंडा खाना, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन। मांस खाने वाले हिंसक और निर्दयी होते हैं। जो मांस खाते हैं एक तो वे हिंसक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जीवों की हिंसा करते हैं। और हमारे जैन धर्म का उपदेश है जियो और जीने दो, अर्थात खुद भी जियो और दूसरे प्राणियों को भी जीने दो। अहिंसा परमो धर्मः, हमारे धर्म में बोलते हैं अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए हम अहिंसा है, हिंसक नहीं है। और जो मांस खाता है वो हिंसक कहलाता है। इसलिए हमें हिंसक नहीं बनना है। हम हमेशा अहिंसक ही रहेंगे, हम कभी हिंसक नहीं बनेंगे। हम बड़े करुणा निधान होते हैं, हम दया निधान होते हैं, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। परंतु जो मांस खाने वाले होते हैं वे निर्दयी होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए और हमें मांस नहीं खाना चाहिए। आज के समय में सभी बच्चे आप लोग फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा अशुद्ध है। फास्ट फूड में सबसे ज्यादा मांस मिलाया जाता है। जैसे मोमोज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा, चाउमीन इत्यादि जो चीजें बाहर की खाते हैं, इनमें सभी में मांस मिला रहता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग में यदि किसी भी मुनि महाराज को अपन आहार देने जावे तो सर्वप्रथम मुनि महाराज रात्रि भोजन और आलू प्याज को छोड़ करके सर्वप्रथम फास्ट फूड का त्याग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड में मांस मिलता है और हम तो जैनी हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमको मांस नहीं खाना चाहिए, अर्थात हमको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। तीसरा व्यसन है मदिरा पान। जिन वस्तु के पीने या खाने से नशा आता हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हो, कैंसर आदि बड़े बड़े रोग होते हो, उसे मदिरा पान करना कहते हैं। मदिरा अर्थात होता है शराब, वाइन, विस्की, इन सबको मदिरा बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो मूर्छित हो जाता है। यदि वो शराब पिएगा तो वह क्या करता है, यदि उसके सामने स्त्री और बहन को खड़ा कर दिया जाए तो वो बहन को स्त्री बोलता है और स्त्री को बहन बोलता है, अर्थात उसको नशा चढ़ा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कोई शराबी व्यक्ति रहता है उसको शराब का नशा चढ़ा रहता है,
तो शराब पी करके वो मदहोश यहाँ वहां डला रहता है, इसलिए हमको शराब नहीं पीनी चाहिए। और हम जब शराब का त्याग करेंगे तो मदिरा पान का त्याग होगा। ये तीसरा व्यसन। चौथा व्यसन होता है वेश्यागमन। वेश्या के पास आना जाना और उससे अनुचित संबंध रखना, जो वेश्याएं होती हैं, जो खराब स्त्रियां होती हैं, उनके पास आने जाने का व्यवहार रखना, उनसे लेन देन का व्यवहार रखना, इसे हम वेश्यागमन कहते हैं। पांचवा व्यसन है शिकार करना। जंगल के रीछ, बाघ, सुअर, शेर, हिरण वगैरह जानवरों का तथा उड़ते हुए छोटे छोटे जो पक्षी बेचारे उड़ते हुए हैं उनको शौक के लिए मारना या खाने के लिए मार देना, इसे शिकार कहते हैं। जैसे कुछ लोग व्यक्ति क्या करते हैं, गुलेल से खेलते हैं, कुछ शौक के लिए पक्षियों पर, जो बेचारे बिन दोष के जो पक्षी हैं उन पक्षियों के ऊपर गुलेल से निशाना लगाते हैं, बोलते हैं कि मैं उस पक्षी को मार दूंगा या मैं उस पक्षी को मार सकता हूं। गुलेल से निशाना लगाते हैं, धनुष से निशाना लगाते हैं। बेचारे वो पक्षियों का क्या दोष इनमें, तो हम उनकी जान क्यों लें, इसलिए हमको शिकार नहीं खेलना चाहिए। कुछ शिकारी हिरण का शिकार करते हैं, जंगल में शिकार खेलते हैं, कुछ उनके मांस भक्षण के लिए खाते हैं, इसलिए हमको शिकार नहीं करना चाहिए। शिकार करना बुरी बात होती है। छठवां व्यसन है चोरी करना। अदातन किसी की अच्छी लगने वाली वस्तु को देखकर नियत खराब करना, अपनी सोच को खराब करते हुए बिना बताए उस चीज को उठा लेना। चोरी करने की परिभाषा क्या होती है, किसी की पड़ी हुई भूली हुई या उससे बिना अनुमति के उस वस्तु को उठा लेना, यह चोरी कहलाती है। और हम तो चोरी नहीं करते, हम कभी चोरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि चोरी करना 5 पाप के अंतर्गत भी आता है और 7 व्यसन के अंतर्गत 6वां व्यसन है, इसलिए हम चोरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम चोरी का त्याग करते हैं, हम चोरी कभी नहीं करेंगे, ऐसा हमको संकल्प लेना चाहिए। चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। अब अगला व्यसन है परस्त्री सेवन करना। अपनी स्त्री अर्थात जिसके साथ धर्मानुकूल व्यवहार हुआ हो उसको छोड़ करके अन्य किसी स्त्री के पास मोहित हो जाना या अन्य किसी स्त्री के पास जाना, इसे हम परस्त्री रमण कहते हैं या परस्त्री सेवन करना कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, जो धर्म के अनुकूल विवाह हुआ है, उस पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री के साथ जाकर के रात बिताते हैं या किसी दूसरी स्त्री के साथ लेन देन या आने जाने का व्यवहार, गलत व्यवहार रखते हैं, उसे परस्त्री व्यसन कहते हैं। तो ये हमारे 7 प्रकार के व्यसन थे। एक बार और देख ले हम। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री रमण करना, ये 7 प्रकार के व्यसन होते हैं। यदि इन व्यसनों, 7 व्यसनों के सेवन की आदत लग जाने पर बहुत मुश्किल होती है इनसे छूटना, बहुत मुश्किल से ये हमसे छूटते हैं। बहुत पाप का बंध भी होता है, इस लोक में एवं परलोक में बड़ी बदनामी भी होती है और बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। नरक एवं त्रयंच गति में जन्म लेना पड़ता है और सभी लोग निंदा करते हैं। अतः हमें इन व्यसन का त्याग करना चाहिए। यदि हम व्यसन करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। नरक में तो कितने सारे दुख होते हैं, कितनी गंदी जगह है नरक। ऐसे ही त्रयंच गति होती है जिसमें कितने सारे अपन देखते हैं, जैसे गाय है, गाय बेचारी दिन भर यहाँ की वहां घूमती है, उसको बड़ी मुश्किल में कोई एक रोटी या कुछ छिलके सब्जी के जो डले रहते वो अपन डाल देते तो खाती है। तो क्या उतने इतना बड़ा पेट उतने से भरता होगा क्या? अर्थात नहीं भरता होगा। इसलिए हम सभी को इन सभी 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए, जिससे हमारी निंदा ना हो और हम नरक गति और त्रयंच गति में जाने से बच जाएं, है ना। तो ये आज का हमारा विषय था सत्य व्यसन। हमने सत्य व्यसन के बारे में जाना, इसका पुनः पुनः अभ्यास करें और इन सत्य व्यसनों को त्याग करने का प्रयास करें। सभी को जय जिनेंद्र।